नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक अनुरोध कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात करेंगे हम भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ तनाव को लेकर के। ट्रंप ने सार्जियो गोर को भारत का नया राजदूत बना करके भेजा। ये डिप्लोमेट से ज्यादा वो ट्रंप के विश्वास पात्र हैं और उन्हें साउथ एशिया और मध्य एशिया का विशेष दूत भी बनाया गया है। यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में सीधे ट्रंप को बताया जा सके, इसके लिए संभवतः इनको भेजा गया है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये डिप्लोमेट से ज्यादा उनके विश्वास पात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी भी सूरत में वो छोटे व्यापारियों, किसानों, पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, चाहे जितना दबाव हो। दबाव वर्ड का उन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया है कि इन दबाव के आगे वो झुकने वाले नहीं हैं। इसके पहले एस जयशंकर जब रूस गए थे तो वहां से दो टूक कहा था कि अमेरिका के ही कहने पर हमने रूस से तेल खरीदना शुरू किया, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बैलेंस बना रहे। लिहाजा भारत से कहा कि आप खरीदो, और जब हमने खरीदना शुरू किया तो आपने हम पे पेनाल्टी लगाना शुरू कर दी। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा सबसे बड़ा तेल का आयातक भारत नहीं है, रूस सबसे ज्यादा तेल नहीं खरीद रहा है, चीन खरीद रहा है। तो चीन को आप उन्होंने ये बात कही नहीं, लेकिन ये साफ किया कि चीन से आप क्यों नहीं बोल रहे हो। इसका मतलब साफ है कि आप भारत को टारगेट कर रहे हो, और अब अमेरिका ने उसे घुमा फिरा करके मान लिया है। क्या माना है? अब अमेरिका का तर्क बदल गया है। वो ये कह रहा है कि भारत के पैसे से जो रसिया यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है उसको यूक्रेन युद्ध में पीछे हटने के लिए ये दबाव की रणनीति के तहत किया जा रहा है। यानी भारत जो तेल खरीद रहा है उससे जो है रसिया युद्ध लड़ रहा है, इसलिए भारत पर दबाव डाला जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं रूस पर भी दबाव बढ़ रहा है। लेकिन ये तर्क तो चीन के मामले में भी अप्लाई होता है। तो जब चीन आपका विरोधी है, आपका नहीं सुन रहा है, तो आप वहां तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो आपका मित्र देश है उस पर आप दबाव बना रहे हैं। अब सबसे जो इस बीच में बड़ा सवाल उभर रहा है कि 27 तारीख से 50% टैरिफ लागू हो जाना है और भारत तो उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार है। ये कतई मतलब नहीं है कि पर्दे के पीछे दोनों देशों में बातचीत नहीं चल रही है। पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है और समस्या के समाधान की कोशिश की जा रही है। जयशंकर ने एक कार्यक्रम में बोला है कि कुट्टी नहीं हुई है, कोशिशें दोनों तरफ से जारी है। अब ये बात आ रही है कि मान लीजिए कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पे अड़ा रहता है तो क्या होगा। तो माना जा रहा है कि भारत की जो टोटल जीडीपी है उस पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, और जो ग्रोथ रेट है वो 6.5 के आसपास है, उस पे भी थोड़ा फर्क पड़ सकता है। अब इसको कंपनसेट कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है भारत की तरफ से। यद्यपि रूस और चीन ऐलान कर चुके हैं कि भारत अपना माल हमारे यहाँ भेजे, हमारे बाजार में भेजे, हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन एक प्लान ये चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले की प्राचीर से ये बोला था कि जीएसटी 2.0 जो दिवाली के मौके पे हम आपको डबल धमाका करने जा रहे हैं, उससे बहुत कुछ बदलेगा। यानी कि 18% और 12%, सॉरी 28% और 12% का जो स्लैब है वो हट जाएगा। क्या रह जाएगा कि 5% और 18% दो स्लैब रहेंगे, और एक स्पेशल बनाने की बात हो रही है, उससे आम आदमी का लेना देना नहीं है, बहुत पैसे वाले जो हैं उनके लिए लग्जरी चीजों पे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क बहुत ज्यादा पड़ने जा रहा है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं आम आदमी के यूज के लिए, उसका जो दर है, उसकी जो कीमत है वो डाउन जाएगी। जब किसी भी चीज की कीमत डाउन जाती है तो क्या होता है, फिर उसकी कम पैसे में जब वो मिलने लगती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ जाती है तो फिर खरीदारी होने लगेगी। खरीदारी होने लगेगी तो मार्केट में स्पेस भी क्रिएट होगा, रोजगार भी बढ़ेगा।
तो कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि जो जीएसटी 2.0 की प्लानिंग चल रही है, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है और जो अमेरिका से समस्या आ रही है, यदि पूरी तरीके से नहीं, तो 50% तक उस समस्या से लड़ा जा सकता है, उसके प्रभाव को 50% तक कम किया जा सकता है। देखने वाली बात ये है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। सरकार की तरफ से तो प्रपोजल बन चुका है। नियमानुसार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इसको रखा जाएगा और वहां से इसका अप्रूवल होगा। जब ये लागू हुआ था उस समय भी ये सवाल उठे थे कि 28% बहुत ज्यादा है और तब से ही ये बात चली आ रही, तब से ही ये दबाव था कि सरकार इसको कम करे। तो अब जाकर के सरकार उसको कम करने जा रही है और ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए से बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि इस बीच में आज 25 तारीख हो गई, 26-27 तक कोई बात अमेरिका से बन जाती है, क्योंकि पोस्टल सर्विसेज अमेरिका को जाने वाली बंद हो चुकी है और अमेरिका सॉफ्ट होता है, गोर के आने से कोई फर्क पड़ता है, पर्दे के पीछे जो बातचीत चल रही है उससे कोई सलूशन निकलता है, या दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पे अड़े रहते हैं, तो फिर इसी से उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी 2.0 लागू होगा तो अमेरिका वाले प्रभाव को कम किया जा सकेगा। चाइना खुल करके बोल चुका है, यद्यप मैं स्पष्ट कर दूं कि चाइना भारत के लिए विश्वसनीय नहीं है, लेकिन चीन अब कह रहा है कि भूल जाओ पिछली बातें, हम अपने मतभेदों को विवाद नहीं बनने देंगे। आपको याद है ना, कोरोना के दौरान किस तरीके से 2020 में गलवा घाटी का संघर्ष हुआ था, कैसे सीमा पे तनाव हो गया था, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी और चीन जो है भारत से जूझ रहा था। उसे ऐसा मौका लगा कि यही मौका है जब सीमा पे भारत को दबाया जाए, तब दोनों देश की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। भारत इसीलिए हिचक रहा है, लेकिन चीन कह रहा है कि आओ गले लग जाएं और हमारा मार्केट भारतीय उत्पादों के लिए खुला हुआ है, हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। और अमेरिका से साफ-साफ कहा कि धमकाने वाली रणनीति छोड़ दीजिए। चीन जो है पूरी तरीके से इस मामले में भारत के साथ है। भारत अमेरिका से अभी भी सधी हुई चाल चल रहा है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, सिवाय इसके कि अपने लोगों को आश्वस्त कर रहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन अमेरिका या ट्रंप को लेकर के कोई बहुत हिट एक्सचेंज नहीं कर रहा है कि जैसे वो बोल रहे हैं उसी भाषा में जवाब दिया जाए। बहुत सभ्य और बहुत अच्छे शब्दों में भी जो है आप जवाब दे सकते हैं, वही भारत कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।